क्या आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके इस इंटरव्यू को इजी बनाने का प्रयास करते हैं? ये देखिए, यहां लिखा है इजी मतलब आसान। ई से होता है एजुकेशन। एजुकेशन में आपने पीजी किया है तो पीजी किस सब्जेक्ट से किया है, और उसके बाद में आपने नेट जेआरएफ किया है, नेट किया है, नेट किया है या जेआरएफ किया है, और इसके अलावा साथ में आपने पीएचडी कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, तो फिर आपकी वैल्यू और वहां पर ज्यादा हो जाती है। आपको जरूर अपने इस एजुकेशन के अंतर्गत इन चीजों को भी बताना चाहिए, और इससे आप स्टूडेंट को क्या फायदा दे सकते हैं उसको भी बताना चाहिए। यहां पर एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ा मायना रखता है। जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपने अभी तक की लाइफ में अनुभव प्राप्त किए हैं। जैसे पढ़ाने का, आप यदि पढ़ाने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या और कोई पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फिर वहां पर आपको एक्सपीरियंस बताना चाहिए। अब आप कहोगे सर हमने कभी पढ़ाया नहीं है, तब नहीं पढ़ाया तो पढ़ाना शुरू कर दो। कहां पढ़ाओगे? या तो अपने घर पे ही 2-5 बच्चों को बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दो, ताकि आप लिख सकें कि आपके 6 महीने, साल भर, 2 साल के आपके पास में एक्सपीरियंस है। या आप यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दो, ताकि आपके पास में एक अच्छा पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, यूट्यूब से आपकी कमाई भी हो जाएगी, और आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि मैंने 1 बार 2 बार या आपने अपना कोर्स बनाकर कई सारे बच्चों को पढ़ाया है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो एक्सपीरियंस जरूर आप लोग बिल्ड करोगे। यदि आपके पास नहीं है तो मैं कहता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको यह एक्सपीरियंस क्रिएट कर लेना चाहिए, ताकि आप दूसरों से ज्यादा डिफरेंट हो सकें। और उसके बाद में अचीवमेंट, अभी तक के आपके लाइफ में क्या क्या अचीव कर लिया है। जैसे मान लें आपने बुक लिखी हुई है, आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं और यदि उनका प्रकाशित कर रखा है, या फिर आपने कोई भी कहीं पर पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा हो, कोई मैगजीन में लिखा हो, या और भी कोई उपलब्धियां आपकी रही हो, तो आपको जरूर वहां पर शेयर करना चाहिए। और उस उपलब्धियों की वजह से आपका कहीं न कहीं दूसरों की तुलना में ज्यादा वैल्यू हो पाएगी। वहीं पर अगला पॉइंट आ रहा है स्किल। आपके पास में स्किल जरूर होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय स्किल का है, कुशलता का है। आपके पास क्या कौशल है उसका जमाना है, और यदि नहीं है तो आपको क्रिएट कर लेनी चाहिए। कौन कौन सी स्किल? जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की स्किल हो सकती है आपके पास, सेल्स करने की स्किल हो सकती है आपके पास, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल आपके पास में हो सकती है। ये सब बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं या सिखाते भी हैं। उसके साथ में आपके पास स्किल हो सकती है ब्लॉगिंग बनाना, स्किल हो सकती है आपकी वेबसाइट बनाना भी आपके पास में स्किल हो सकती है। आप वीडियो बनाकर इसको यूट्यूब पे डालना और उसको लोगों तक पहुंचाना, ये भी आपकी एक स्किल हो सकती है। इस प्रकार से आप कई टाइप की स्किल डेवलप कर सकते हैं। यदि स्किल नहीं है तो आपको डेवलप कर लेना चाहिए, ताकि आपका इंटरव्यू बहुत इजी हो सके और आपके नंबर अच्छे आ सके। अगला पॉइंट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यूर सेल्फ। आप अपने बारे में बताओगे, लेकिन आपने अपने लाइफ गोल नहीं बताया तो आपका इंटरव्यू अधूरा है। आप अपने लाइफ गोल को जरूर बताओगे। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि जीवन का लक्ष्य समझ में आता है तो यह समझ में आता है कि आप बड़ा सोचने वाले हैं और आप दूर तक सोचने वाले हैं, आप एक विजनरी हैं। और यदि विजनरी पर्सन है तो निश्चित ही आपके पास में एक गोल होगा, बड़ा गोल होगा, और उसके आधार पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर यूपीएससी, एमपीपीएससी किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन करने की संभावना ज्यादा होगी। उसके बाद में है आपको हॉबी जरूर बताना चाहिए। आपकी हॉबी से ही आपका व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। आपके गोल से, आपकी हॉबी से आपके अंदर की बातें सामने आती हैं कि आपका बिहेव कैसा है, आप किस प्रकार से वर्क करते हैं, या आपके ऊपर जब भी कोई लोड आता है तो उसे कैसे कम करते हैं।